हाँ ठीक है, जय सतगुरु। बार बार वंदन करूं सदगुरु देव हमार। यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु यह सबार निहर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जन कीजिए बाह पकड़ जन दाय। हिंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह बहुत ही दुखमय भी है और सुखमय भी है। दुखमय है उनके लिए जो संसारिक हैं, जिनको सद्गुरु नहीं मिला है उनका जीवन तो कैसे पास होता है वही जाने। लेकिन जिसको सद्गुरु मिला है उसका तो आनंद ही आनंद है। और जिसको सद्गुरु मिला है और जिसको सद्गुरु का भेद मिला है और जो सद्गुरु का साधना करता है वह तो अति उत्तम है। ऐसा जो है इस संसार में देखिए सुख भी है और दुख भी है। सुख जो है संतों के लिए है, हंसों के लिए है, हंसनियों के लिए है, जिसके ऊपर सद्गुरु का कृपा हो जाती है और उनको अपना घर का पता लग जाता है। तो आपका घर में तो सुख ही सुख है और अनंत सुख है, वो कभी खत्म होने वाला है नहीं। यह सांसारिक सुख नहीं है। जो संसार का जो सुख है, जो संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति पत्नी का जो माना गया है, वह सुख कुछ नहीं है। यह सुख तो बराबर है। कलश सोमरस पूर्ण है, कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलश सोमरस पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियतमा सुख होय। हिंसा और हंसनी, जिस सुख की चर्चा स्वामी जी ने स्वरवेद में किया हुआ है वह सबको देना चाहते हैं, पूरे सारे संसार को। और स्वामी जी कहते भी हैं सुख व शांति सबको मिले, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। हिंसा और हंसनी सद्गुरु आप ही के हैं, वो आप ही के नहीं पूरा सभी जीवों के हैं। लेकिन इस संसार में प्रकृति प्रवाह में कुछ लोग जड़ सुख की तरफ भाग रहा है और कुछ लोग चेतन सुख की तरफ भाग रहा है। तभी से ये गति संसार में चलता रहता है।
देखिए ये संसार जो है, यदि सब लोग गुरुमुख हो जाए, गुरु की तरफ हो जाए, तो सृष्टि बंद हो जाएगी। तो अब यहाँ तो जो हंस हंसनी है, जो चालाक हैं, तो वो तो गुरु प्रदेश की तरफ चलते हैं, और जो बुद्धू है वो प्रकृति प्रवाह में चलता है। प्रकृति प्रवाह आप जानती ही हैं, संसार का भोग सुख, खाना पीना, पति का सुख, पत्नी का सुख, यही सब में भूला हुआ है। लेकिन यहाँ दुख भी है, केवल सुख ही सुख नहीं है। संसार में दिन है तो रात भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है। लेकिन जहाँ सदगुरु का घर है, वहाँ जन्म भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती। चेतना जो है उसका जन्म मृत्यु नहीं होता है, वो तो शाश्वत है। आपको उलट करके देखना है। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीख। तो हिंसा और हंसनी आप तो सब जानते ही हो। सदगुरु देश में सब जुड़ा हुआ है, सब पूरा संसार का हर जीव जो है सदगुरु देश में ही जुड़ा है। और जो हंस हंसनी जानते हैं वहाँ अति प्रेम है। ऐसा प्रेम संसार में नहीं है। लेकिन यह संसार नहीं जानता है, इसको हंस हंसनी जानते हैं, और वो कभी अलग होते भी नहीं है। ऐसा कभी कभी लगेगा ही नहीं कि हम दूर हैं, एकदम सब लोग पास पास ही हैं। संसार में नियम है, मर्यादा है, विधि है, विधान है। हम लोग शरीर से अलग रह सकते हैं, चेतना से अलग नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो सदगुरु देश में बंधा हुआ है। सारा संसार का चेतना जो है गुरु प्रदेश में बंधा हुआ है। आप ध्यान से देखिए और बताइए, कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। आप जब अपना देश में रहते हैं तो आप देख करके बताइए, कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये हिंसा और हंसनी, इसको संसार नहीं जानता है, इसको संत जन जानते हैं, हंस हंसनी जानते हैं, और जो सदगुरु के प्रेमी है वो जानते हैं। वह कभी अलग हो ही नहीं, अलग हुआ ही नहीं, है ही नहीं अलग जो है। स्वामी जी ने क्या लिखा है, जगत रूप सूरति भई, जगत रूप सूरति भई, ताते दूर जनाय। जगत रूप सूरति भई, ताते दूर जनाय। कहें सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। जगत रूप सूरति भई, ताते दूर जनाय। कहें सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। हिंसा और हंसनी सुरति को तो रोकना है। और आप देख लो, एकदम एक दूसरे का हृदय में बसते हैं।
आप ऐसे ही समझ जाओ, एक दूसरे का हृदय में बसते हैं, क्योंकि हृदय में सद्गुरु है। आत्म काय अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर, नियमन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। हिंसा और हंसनी आप अलग रही नहीं, अलग है ही नहीं, तो रहने का मतलब ही क्या है? एकदम आत्मा एकदम बराबर एक में गुथा हुआ है, पूरा संसार गुथा हुआ है, लेकिन शरीर धारण करने से दूर दूर हो गया है। और वही स्वामी जी यही कहते हैं स्वरवेद में, जगत रूप सूरति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। तो सुरति को गुरु प्रदेश में रोकने से आप देख लीजिए कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। ये तो संसार न कहता है बड़े दूर है, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और भेंट नहीं होता है, मुलाकात नहीं होता है, लेकिन हंस हंसनी तो बराबर है, कभी अलग हुए ही नहीं। आप विचार करिए इस बात को। सदगुरु प्रदेश में सब बधा हुआ है, जितना जीव है सब वहीं से है। उसी को मकर तार कहा जाता है। वह तार जो है, मकड़ी का तार दिखाई देता है, ये दिखता नहीं है। ये तो सदगुरु से अलग कोई भी जीव कोई हो ही नहीं सकता है, बराबर है जो है। परमेश्वर जीव साथ है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो हिंसा और हंसनी वह तो पास में ही है। आत्म परमात्म गुथा, मणि इव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटन कबहू जान। आत्म परमात्म गुथा, मणि इव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटन कबहू जान। तो हिंसा और हंसनी संसार में आपको लोग अलग कर सकते हैं, शरीर से अलग कर सकते हैं, चेतना तो संसारिक को मालूम नहीं है। वह तो सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। आत्म परमात्म गुथा, मणि इव सूत्र समान। यह तो नित्य संबंध है, छूटन कबहू जान। तो ये कभी छूटता नहीं है। देखिए संसार में ये तो जो व्यवहारिक रूप में जो है घृणा हो जाता है, पाप हो जाता है और पुण्य हो जाता है। चेतन देश में तो पुण्य ही पुण्य है। संत को संसार से क्या लेना है आप बताइए? कुछ नहीं लेना है। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए। गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले।
ये हिंसा और हंसनी जो सदगुरु के जो प्रेमी हैं, जो विरही हैं, जो अनुरागी हैं, जो हंस हैं, जो हंसनी है, वह तो जानते हैं। उनको कोई दुनिया का वस्तु कोई उनको अलग नहीं कर सकती है। अलग होता ही नहीं तो अलग क्या करेगा। आत्म परमात्म गुथा मणि एव सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कबहू जान। ये हिंसा और हंसनी संसार में अनंत जीव है, लेकिन जिन जीवों को सदगुरु का बोध है वो तो सब पास पास में ही है, कभी एक पल के लिए भी अलग हो ही नहीं सकते। ये हिंसा और हंसनी लोग कहते हैं संत कभी किसी से नाराज थोड़ा होता है जी, कभी नहीं हो सकता है। और जो नाराज होता है, गुस्सा होता है, वो संत भी नहीं हो सकता। अरे देखिए, हम लोग एक दूसरे का हृदय में हैं। आप सोच करके देखिए ना, जब सदगुरु हृदय में आपका आपका हृदय में ही है। आत्म परमात्म गुथा, आत्मा का जो अंतरात्मा है वही प्रभु है। तो प्रभु के पास तो सब हंस हंसनी रहते हैं। तो आपका दिल में भी है, सबका दिल में है ये, लेकिन ये है कि वो बूझता नहीं है। ये हिंसा और हंसनी संसार की चेतना संसार में लगी हुई है, धन कमाने में लगी है, जो है पति में लगी है, पत्नी में लगी है, बीवी बच्चों नौकरी में है, बिजनेस में है, व्यापार में है, खेती बाड़ी में है। पूरे संसार में उसकी चेतना बिखरी हुई है। लेकिन संत जन की चेतना सदगुरु में रहती है, गुरु चरण में रहता है, और गुरु चरण में ही सारा पूरा संसार रहता है। तो वहाँ पर जो है संत जन जानते हैं और संसारिक लोग नहीं जानता है। हमारा पूरा ले चलो सजना, हमारा पूरा ले चलो सजना। आत्मा जो है सदगुरु से कहती है कि हमें अमरपुर में ले चलो। वाही अमरपुर किसा करी गलिया, अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो सजना। ये हिंसा और हंसनी वह तो वास्तव में तो रास्ता तो गड़बड़ है ही है, संकरा है। देखिए, संसार का जितना भी पूजा पद्धति है सब किस लिए करता है? सुख के लिए करता है, शांति के लिए करता है, आनंद के लिए करता है। तो सुख शांति आनंद तो संसार में है नहीं। संसार में खुशियां हैं, खुशियां क्षणिक होती हैं। शादी होता है, विवाह होता है, पति पत्नी का सुख मिलता है, वह क्षणिक होता है। लेकिन सदगुरु का क्षणिक नहीं है वो। क्षणिका प्रेम सबा में जाएगी, क्षण भर मिट जाए। क्षणिका प्रेम सबा में जाएगी, क्षण भर मिट जाए। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाए। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने कहा, जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुखरा खरोय।
चरण पर शीश धरी, कहो जो कह ना हो। हिंसा और हंसनी बाद में सदगुरु तो जान ही गए, बूझ ही गए। बालापन अभ्यास में मम शिरायंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। बालापन व्यास में मम शिरायंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। आप तीनों लोग जो है इस दोहा को याद ही कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये। बालापन व्यास में मम शिरायंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। हिंसा और हंसनी सदगुरु आपको ऐसा प्रेम जो है संसार में कोई नहीं करता है। सदगुरु आपका देखो, सदगुरु का ही तो है सारा संसार। माँ जो ही अपने बच्चे को अति प्रेम करती है, वो कैसा भी होगा, गूंगा होगा, बहरा होगा, लंगड़ा होगा, लूला होगा, कैसा भी होगा, उसे माँ अति प्रेम करती है। अंधा होगा, कैसा भी होगा। हिंसा और हंसनी वैसे ही हम पूरा धरती जो है सदगुरु का ही संतान है, तो सबको प्रेम करता है। ऐसा मत सोचिएगा कि कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, उसको प्रेम करता है। ये हिंसा हंसनी ऐसा नहीं है, सबको एक बराबर जो है। गगन ही द्वारी लौका लौकी, और सबको एक भाव से। हिंसा और हंसनी यही सदगुरु का है भेद है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जीवा प्रेम प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर हो। जीवा प्रेम प्रभु सीकरी, उतने प्रभु कर हो। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पारा, जगता प्रेम कर सोय। हिंसा और हंसनी हम लोग प्रभु देखो, सदगुरु तो बराबर प्रेम करता है आपको, 24 घंटे हर पल उसकी चेतना आपके ऊपर ही रहती है। आप ही के ऊपर नहीं है, सभी जीवों पर रहती है। संसार में जितने जीव हैं, देखिए हम लोग एक देशी है, हम एक समय में एक ही से प्रेम कर सकते हैं, 2-3 से प्रेम नहीं होगा। लेकिन सदगुरु जो है विभू सत्ता है, वह सबका साथ एक ही समय में सबसे प्रेम कर सकता है। वो यही तो भेद है। देखिए जीव के पास थोड़ा शक्ति है, एक बार में एक ही से प्रेम कर सकता है। वो 1000 से लाखों करोड़ों से प्रेम नहीं कर सकता है। प्रेम का मतलब संसार का प्रेम नहीं है, वह सूरत का प्रेम है और वह चेतन देश में है। और जब आपकी चेतना सदगुरु देश में हो जाती है, तो वहां पर तो अनंत आत्माएं हैं,
तो सबसे प्रेम हो जाता है बराबर एकदम। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। अब थोड़ा संसार में आ जाओ। संसार में आप एक समय में एक ही के साथ रह सकते हैं, दो के साथ नहीं रह सकते, तीन के साथ नहीं रह सकते। वैसे ही जो है, लेकिन जब आप चेतन देश में हो जाते हैं, सदगुरु देश में हो जाते हैं, तो वहां तो एक ही साथ अनंत आत्माएं हैं, गिनती नहीं हो सकता। हम लोग जो साधना करते हैं बैठ करके, उस समय में आप ही नहीं साधना करते हो गुरु के चरण में, पूरा संसार का, धरती का जीव जो है सब साधना करता है। और मनुष्य जन्म में और जो लोग उपदेश लिया है वही साधना करेगा। सांसारिक व्यक्ति इसको नहीं जानता है, और संसार में प्रेम भी नहीं है। प्रेम कहा जाता है, वह प्रेम नहीं है, वहाँ स्वार्थ होता है। अभी प्रेम होता है, अगले पल जो लड़ाई हो जाती है, और अगले पर ही हत्या कत्ल बवाल हो जाता है, तो वह प्रेम थोड़ा हुआ। प्रेम तो निरंतर सदगुरु देश में है, और वैसा प्रेम संसार में नहीं है। वही प्रेम हंसों के बीच में होता है, क्योंकि वह भी सदगुरु के साथ लगे रहते हैं। तो जब आप वहां रहेंगे तो सब, वैसे तो देखिए पूरा संसार ही प्रिय है। जब आप वहां बैठते हैं तो आपको सबसे प्रीत हो जाती है। यही तो भेद है। आप सदगुरु देश में आप बैठो ना, कोई आपका दुश्मन होगा ही नहीं, है यही नहीं है। आप जब संसार में आते हो तब जो है दुश्मन भी हो जाता है, फलाने हैं डिकाने हैं, दुनिया भर का बवाला मच जाता है। इसीलिए अपने देश में रहना है। आपका देश कहाँ है? तो जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा। और क्या है वहाँ पर? ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र हो वैश्यवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। मुगला पठान नहीं, सैयद सिखवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा।
जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा, जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा, अमर वही दिसवा। इहसा और हंसनी आपका देश 6 महीना का है। कोई ऐसा संत मिलेगा जो आपको 6 महीना में बूत करा देगा। अरे मैं थोड़ा कहता हूँ, स्वामी जी लिखे हैं, पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनुनास, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। पपियाटी कही नात जी सलभदी पतनुनास, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ मास। तो ये हंसा और हंसनी सदगुरु का जो पक्का वाला संत मिल जाएगा तो आपको 6 महीना में बूत करा देगा। इस स्वामी जी का जो है यह ज्ञान है, और आपका प्रेम रहेगा तो भी आप बूझ जाओगे। यदि संत मिल गया तो वो तो 6 महीना में ही आपको बूत करा देगा, और नहीं आपका प्रेम है तो भी बूध हो जाएगा। संत जो है प्रेम को जगा देता है और एकदम आपके अंदर आग लगा देता है, और जब तक आप सदगुरु को बूझ नहीं पाओगे आग बुझेगी नहीं। ऐसी ऐसी सदगुरु के संत महात्मा हैं, वो ढूंढना आपका काम है, पहचानना आपका काम है। हिंसा और हंसनी अब भजन में चलो। तो जहाँ से अइलू हो, जहाँ से अइलू हो अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशवा।
आदि आयंत नहीं काल कलिसवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा अमर वही दिसवा आदि आयंत नहीं काल कलिसवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा। तो ये हंसा और हंसनी वहाँ आदि अंत नहीं होता है। आदि अंत तो इस संसार में होता है। कोई काम शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। वहाँ कोई आदि अंत नहीं है। वहाँ काल नहीं जाता है। वहाँ कलेश नहीं है। ये तो इस संसार में है। आदि है, अंत है, कलेश है, दुख है। वहाँ ये सब नहीं है। और जीते जी उसको जानना है आपने। मरेंगे तो जन्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी आप बिना देश को जाने आप मर गए तो फिर जन्म हो जाएगा। और फिर जन्म हो जाएगा तो फिर यही मामला, फिर वही फंसेगा। फिर माँ के गर्भ में आओगे, फिर शरीर बनेगा वहाँ, फिर बाहर आओगे। ये हंसा और हंसनी माँ के गर्भ में जड़ शरीर का निर्माण होता है। 5 तत्वों का शरीर का निर्माण होता है। यह शरीर का भी 6 अवस्था है। स्थूल है जो आप देखते हैं, सूक्ष्म है। सूक्ष्म शरीर ही माँ के गर्भ में जाता है। स्थूल शरीर नहीं जाता है। सूक्ष्म शरीर जो है माँ के गर्भ में जाता है और वहाँ स्थूल शरीर धारण करके इस संसार में आता है। तो स्थूल हो गया जो हम आपका शरीर है, यह स्थूल है। यह शरीर 5 तत्वों का छूटेगा तो आपको सूक्ष्म शरीर में हो जाएंगे। सूक्ष्म शरीर से माँ के गर्भ में जाएंगी और फिर स्थूल शरीर का निर्माण होगा और फिर माँ के गर्भ से बाहर आएंगे और फिर वही पढ़ाई करो, लिखाई करो, शादी करो, विवाह करो, बच्चा बनाओ, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर उनका पढ़ाई। यही ड्रामाबाजी अनंत काल से जीव का लगा हुआ है। तो जब आप अपने देश में चले जाते हो तो वहाँ सुख ही सुख तो है, निरंतर है, हमेशा सुख है वहाँ। तो वहाँ से छोड़कर कौन आएगा? तो वहाँ जाओगे कैसे? तो आदि आयंत नहीं काल कलिसवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा अमर वही दिसवा आदि आयंत नहीं काल कलिसवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिसवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। साहेब कबीर जो है संदेशी हैं। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारी शब्द गही चलो वही दिशवा जहवा से अइलू हो जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारी शब्द गई चलो वही दिशवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। हंसा और हंसनी सार शब्द को गा लो और अपना देश में चल चलो। जीते जी जाना है। मरे तो शरीर धारण हो जाएगा, अब नहीं मरना है। अब तो सदगुरु देश में समा जाना है। सदगुरु आपको बुला भी रहा है। हंसा
लोका हमारे अइया हंसा लोका हमारे अइया ताते अमृता फल तुम पैया लोका हमारा अगम दूर है पारा न पावे कोई हंसा पारा न पावे कोई अत्यादीन होय जो कोई ताको दे वल खाई हंसा ताको दे वल खाई। ये हंसा और हंसनी सदगुरु संग जी ही बराबर अति अधीन रहना है। ये मंत्र कभी नहीं भूलना है। हमेशा गुरु के आगे अति अधीन रहना है और संतों के आगे भी अति अधीन रहना है। आपके अंदर ये गुण रहेगा तभी मिल पाएगा। अति अधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। हिंसा और हंसनी अति अधीन गुण जो है हंस हंसनी जानते हैं और सद्गुरु से अति अधीन रहना है। संसार से आपको अति अधीन होने की जरूरत नहीं है। आपको सद्गुरु संग जो है अति अधीन रहना है बराबर एक टक जो है। कैसे देखना है तो आप जानते ही हो। महिचा को रससी गगन में दृष्टि टकी लाग महिचा को रससी गगन में दृष्टि टकी लाग त्योरानी गुरु संत की शब्द में सुरती सोहागिन जाग। हिंसा और हंसनी सद्गुरु तो आपको ही है। मैं चितावत हूँ तो ही को तू चितावत कहीं और लानत ऐसी चित्त को एक चित्त दो ठौर। हिंसा और हंसनी देखो सद्गुरु तो आपको प्रेम करता ही है, हमेशा प्रेम करता रहेगा। बस आपको उलट करके और वह प्रेम चैतन्य देश में है, वह शरीर जा नहीं सकती। जो शरीर से प्रेम करेगा वह संत नहीं होगा, वह सद्गुरु नहीं होगा। और शरीर से प्रेम करने का जरूरत क्या है, जो आपका हृदय में बसता हो। हिंसा और हंसनी शरीर में तो गड़बड़ है मामला। आपको सूरज से प्रेम करना है, सद्गुरु देश में प्रेम करना है। आप तो बूझती ही हो। बस सद्गुरु की भूमि को पकड़ लो, गुरु के चरण को पकड़ लो। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन सारा बोध हो जाएगा। हिंसा और हंसनी सद्गुरु आपसे कभी दूर हुआ ही नहीं है और कभी हो ही नहीं सकता है। हम लोग दूर हो जाते हैं। जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय कहे सदा फला पास है निस दिन सुर तीर काय कहे सदा फल
पास है, निस दिन सुर तिरकाय। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर। एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो शरीर। हिंसा और हंसनी। तो सदगुरु आपसे अलग कभी है ही नहीं, तो उसी को तो पहचान जाओ ना। आप बुझ जाओगे तब आनंद ही आनंद है। तब ये संसार आपको बड़ा आनंदमय लगेगा। संसार का पिया भी और प्रिय भी, पति भी और पत्नी भी अति प्रिय लगेंगे, क्योंकि वह चेतन प्रेम है और वह बराबर बना रहता है। इस संसार में जो प्रेम है वह क्षणिक प्रेम है। क्षणिका प्रेम साबा में जगी, क्षण भर में मिट जाए। क्षणिका प्रेम साबा में जगी, क्षण भर में मिट जाए। मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाए। हिंसा और हंसनी, यह प्रेम तो सूरज से है, शरीर से तो करना नहीं है। तो काम कोई करी ते रहे, प्रेम धार प्रभु लाग। चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़भाग। हिंसा और हंसनी, सदगुरु के देश को बूझ जाना है, इसी जन्म में बूझ जाना है। और जो संत कोई मिलेगा तो लखाई देगा आपको, तो संत ढूंढ करके रखो, और नहीं तो सदगुरु है ही हैं। हिंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।